के सैद्धांतिक सत्र का प्रारंभ करते हैं। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 80वां भाग है। ऐसे 80 भाग हम लोग आज पूरा करेंगे। आज का जो विषय है कि आसनों के स्थिरता और सुख की प्राप्ति के लिए क्या उपाय हैं। जब हम आसन करेंगे तो कैसे हमारे अंदर स्थिरता आएगी और कैसे सुख की अनुभूति होगी, इसका उपाय अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। अगला सूत्र 47वां नंबर है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, इसका जो अर्थ है, इसके शाब्दिक, इसके सूत्र के शब्दों का अर्थ जो है जानते हैं। तो पहला शब्द है प्रयत्न, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य, और दूसरा है अनंत समापत्ति। प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम, ये दो शब्द हैं। तो इसका अर्थ महर्षि पतंजलि ने कहा है कि देखिए, अनंत का मतलब होता है, अनंत वही है ईश्वर, परमेश्वर को अनंत कहा गया है। और यहाँ पे एक और शब्द है जो जानने वाला है, इसका अर्थ जानने वाला है, वो है समापत्ति। समापत्ति का अर्थ यहाँ पे एकाग्रता से है। समापत्ति का जो अर्थ है वह एकाग्रता माने। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है सूत्र का, शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से, प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ होगा शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से। अनंत समापत्ति व्यायाम का जो अर्थ है, अनंत ईश्वर में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। ये इस सूत्र के शाब्दिक अर्थ हैं। अब इसके अर्थ को जानेंगे। तो इसके अर्थ को और इजी करके आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो जैसे हाथ, अब जब हम आसन करते हैं तो उसमें हाथ, पैर, गर्दन, सिर आदि का उपयोग करते हैं। तो उनके बारे में, उनको जोड़ करके इस अर्थ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका अर्थ है हाथ, पैर, गर्दन, सिर आदि अंगों को न, यही प्रयत्न होते हैं, इन्हीं में प्रयत्न होता है, बाकी और किसी में प्रयत्न नहीं होता है। तो प्रयत्न का मतलब आपको क्या लेना है, हाथ, पैर, गर्दन, सिर आदि अंगों को न हिलाने डुलाने से तथा अनंत, अब अनंत आ जाइए, अनंत मतलब सर्वव्यापक, यानी कि वो परमेश्वर की बात है। तो अनंत सर्वव्यापक परमात्मा में मन को स्थिर करने से आसन सिद्ध, यानी कि स्थिर हो जाता है। इसको साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं। तो प्रयत्न कहाँ होता है, हाथ में, पैर में, गर्दन में, उसकी शिथिलता, उसमें जो हिलने डुलने का प्रयत्न होता है उसको रोक देना। जब व्यक्ति आसन में बैठता है तो भी अपने अंगों को हिलाता डुलाता रहता है। यही प्रयत्न, हम बैठे भी रहते हैं तभी भी हमारा पैर हिलता रहता है। तो प्रयत्न के कारण होता है। तो इस प्रयत्न में शिथिलता ला देना, इस प्रयत्न को रोक देना, और उस अनंत जो परमेश्वर है, जो अनंत ईश्वर है, उस अनंत ईश्वर में एकाग्र, समापत्ति भ्याम मतलब एकाग्रचित होकर के अपने आप को स्थिर कर देना, एकाग्र कर देना ही आसन की सिद्धि के उपाय हैं। और भी व्यास जी ने और भी बहुत से व्याख्याकारों ने इसके बारे में अलग अलग अपना अर्थ बताया है। और ये भी कहा कि प्रयत्न की शिथिलता, जैसे कि कुछ इस तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि हो जाती है। प्रयत्न की शिथिलता कर दीजिए और उस अनंत परमात्मा में ध्यान को लगा दीजिए तो आसन की सिद्धि हो जाती है। ऐसे भी इसको समझते हैं।
अब दूसरी तरह से, एक और तरह से समझ लीजिए, जैसे कि शारीरिक शरीर की समस्त चेष्टाओं को रोक देने से और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि हो जाती है, शरीर के समस्त चेष्टाओं को। अब ये बात आती है कि एक ही चेष्टा शरीर की नहीं होती, शरीर में बहुत सी चेष्टाएं होती हैं, और उन चेष्टाओं, समस्त चेष्टाओं को रोक देने से क्या होता है, आसन रोक देने से और उस अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। अब जो बात हम गैरंड संहिता में कह रहे थे कि आसन जो है केवल क्रिया रूप में नहीं होता है। आसन अगर लगाया जाता है, जब आप राजयोग की साधना कर रहे हैं, जब आप ज्ञान योग की साधना कर रहे हैं, तो केवल आसन, केवल क्रिया कर देने से आसन नहीं होता है। महर्षि पतंजलि भी आज इसी बात को समझा रहे हैं, बहुत गहराई में इसको आप लोगों को पता चलेगा कि आसन कैसे किया जाता है, आसन में क्या क्या ध्यान रखना होता है, आसन में क्या क्या हम करेंगे तो वो पूर्ण रूप से लगेगा। अब ये सभी लोग करते हैं, मगर बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं या समझ पाए हैं, वही लोग इसको समझ करके अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इसके इन शब्दों के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि प्रयत्न में उपराम हो जाना, तब आसन की सिद्धि होती है। व्यास जी ने तो ये कहा है कि उपराम हो जाओ, इससे अंगों में जो कंपन है वो कंपन नहीं होगा। या फिर उन्होंने कहा तब उसके बाद जो है वो अनंत परमेश्वर जो है, जो समापत्ति है, मतलब एकाग्रता, अनंत माने वही ईश्वर। यानी कि जब आसन करें तो आपका ध्यान भी लगना चाहिए। ध्यान कहाँ लगना चाहिए? उस परमात्मा में लगना चाहिए, जो अनादि है, जो अनंत है, उस परमेश्वर में ध्यान लगाते हुए आसन करना है। यह बात जो है महर्षि गैरंड ने भी कहा है, और उन्होंने तो कहा है कि भ्रिकुटी में लगाओ, नासाग्र पे लगाओ। जो भी आसन होता है, लगभग सभी आसनों में भ्रिकुटी और नासाग्र पे ध्यान लगाने की बात कहते हैं। अब आप देखिए, आप लोग स्वतः देखिए कि आप जितने लोग हैं, जितने आसन करते हैं, कभी इस तरह से करते हैं क्या? कोई नहीं करता है। ना कोई ध्यान लगाता है, ना ही कोई नासाग्र पे देखता है, ना ही कोई परमात्मा में ध्यान लगाता है, और ना ही अंगों में जो प्रयत्न होता है उनको शिथिल करता है, ना ही उनको रोकता है। अब शिथिलता एक शब्द ऐसा है कि उसमें से 99% लोग इस अर्थ को नहीं समझ पाए आज तक। शिथिलता का मतलब क्या है? शिथिलता का मतलब ढीला छोड़ना नहीं होता है। शिथिलता का मतलब ढीला छोड़ देने का मतलब यानी कि अभी ढीला है, ये स्थिर नहीं हुआ है। बहुत लोग शिथिल जो शब्द है बहुत ही प्रयोग होने वाला शब्द है योग में। सबसे लगभग जो है इस योग कराते हुए, कोई ध्यान कराते हुए इस शब्द को 30 बार, 40 बार, 50 बार जरूर उच्चारित कर लेता है, परंतु उसके अर्थ को और उसका क्या आशय है वो कभी नहीं समझ पाता है। तो आज इसको जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। प्रयत्न शिथिलता, प्रयत्न यानी कि जो भी अंगों में, आपके हाथ में, पैर में, गर्दन में, जो भी सिर है, उन अंगों में हिलने डुलने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी तरह से रोक देना, यही शिथिलता है। अभी इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शिथिलता का मतलब ये लोग सोचते हैं कि बस शरीर को छोड़ दो, हिले तो कोई बात नहीं, हिला लो। ऐसा नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो वह उसमें कोई भी कार्य करता है तो उसमें कोई ना कोई क्रिया होती ही होती है। जैसे आसन करता है तो उसमें आसन क्रिया होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई पद्मासन में बैठ गया तो पद्मासन में भी क्रिया हो रही है, और पद्मासन में बैठने के बाद भी जो अंगों का प्रयत्न है, अंगों का जो क्रिया है, वो जो क्रिया हो रही है अंगों के माध्यम से, उस अंगों में पूरी तरह से उस क्रिया को रोक देना, क्रिया को न होने देना। जब ये आप रोकते हैं तब जा करके आसन की सिद्धि होती है। और जब आपकी बार बार क्रिया, आसन में बैठने के बाद भी अंगों में क्रिया होती है, तो यही बाधा पहुंचाता है, यही बाधक तत्व है। इसलिए इन सभी चेष्टाओं को रोक देना है। प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ यह नहीं है कि शारीरिक परिणाम न्यून करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि इसको
ढीला छोड़ दो, यानी कि ढीला छोड़ दो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें स्थिर हो गया, वो स्थिर नहीं हुआ है, अभी उसमें प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब पूरी तरह से उसके शिथिलता ला देना, तब जाकर के आसन की सिद्धि होती है। जब समस्त क्रियाओं को जब तक आप बंद नहीं करते हैं शरीर के, तब तक वो शिथिलता की कैटेगरी में नहीं आता है। अब महर्षि पतंजलि ने उसमें 3 उपाय बताए हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं? अब इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। तो उसमें जो मुख्य 3 उपाय बताया है, पहला है प्रयत्न शैथिल्य, दूसरा है अनंत और तीसरा है समापत्ति। ये 3 जो उपाय हैं, इन 3 उपायों को समझना है आसन करते हुए। अब इसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता है, अब कोई पढ़ा भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं रहता है कि आसन जब करें तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए और आसन कैसे करना चाहिए, ये चीज किसी को नहीं पता है। व्यायामी गुरु नहीं बनना है, व्यायामी ट्रेनर नहीं बनना है, आजकल सब व्यायामी ट्रेनर हैं। तो हमें वास्तव में योगासन का ट्रेनर बनना है, या योग का कोच बनना है, योग का टीचर बनना है, योग का गुरु बनना है, तो ये वास्तविक स्वरूप को जानना पड़ेगा। अब इन 3 को जो नहीं जानता है वो कभी आसन नहीं कर पाएगा, जिंदगी बीत जाएगी। बहुत से हजार बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हासिल कर ले, PhD कर ले, डिलीट कर ले, डिफिल कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बड़ा प्यारी भजन है, फेमस है। तो यही होता है, पूरा जीवन जो है आदमी कर्मकांडों में और तरह तरह के कागज के टुकड़े इकट्ठा करने में लगा देता है जीवन, परंतु वो गहराइयों में नहीं पहुंच पाता है। तो इन गहराइयों को समझना जरूरी है। तो प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि शरीर की समस्त क्रियाओं को बंद कर देना, यही प्रयत्न शैथिल्य है। शिथिलता का मतलब तो इतना आज भ्रामक प्रचार हो गया है, शिथिलता का मतलब कि ढीला छोड़ दो। क्या ढीला छोड़ दो भाई? ढीला छोड़ने से थोड़ी उसके अंगों में स्थिरता आएगी, ढीला छोड़ने से उसके अंगों में स्थिरता नहीं आती है। बहुत लोग पढ़े सुने होंगे कि अंगों को ढीला शिथिल कर दो। मैं बोल तो रहा हूँ, इस शब्द का इतना प्रयोग योग में होता है, इतना प्रयोग होता है कि उसमें 99% लोग इसके मतलब को नहीं समझे हैं, आज तक नहीं समझे हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि शिथिलता बोलते हो, शिथिलता का मतलब समझते हो क्या होता है? तो बोले कि अंगों को ढीला छोड़ देना। तो मैंने कहा अंगों को ढीला छोड़ देने से क्या स्थिरता आ जाएगी शरीर में? फिर भी उसमें गति रहती है। तो गति हमें नहीं रखना है, उसी प्रयत्न को और उसी चेष्टा को टोटली बंद कर देना है, पूर्ण रूपेण बंद कर देना है। जब तक पूर्ण रूप से नहीं बंद करेंगे तब तक प्रयत्न शैथिल्य का पहला जो महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया है वो नहीं सिद्ध हो पाएगा। और पहले ही उपाय को अगर आप नहीं कर पाते हैं, प्रयत्न को आप रोक नहीं पाते हैं, तब आप योग नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठे तो रहते हैं परंतु हाथ को हिलाते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे एक नुस्खे बैठे रहते हैं, आसन करते हैं, तो ये भी नुस्खा बिना मतलब का है, कोई मतलब नहीं है इसका। कुछ लोग होते हैं तो एक पैर को ऐसे 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 हिलाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो पढ़ते भी हैं तो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, हिलते हुए ऐसे ऐसे। तो ये सारा का सारा ये आसन की सिद्धि नहीं है, ना ही वो आसन को सिद्ध किया हुआ व्यक्ति है, ना ही उसके अंदर आसन सिद्ध, आज तक कोई आसन सिद्ध हुआ है। सभी अंगों में जो अस्थिरता है वो जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक वो आसन प्रयत्न शैथिल्य नहीं होता है। अब प्रयत्न शैथिल्य के बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया, कभी समझाया ही नहीं गया। अब कोई भी व्यक्ति है तो बस शिथिल समझने का मतलब यही समझता है कि ढीला छोड़ दो, शरीर के अंगों पर ढीला छोड़ दो। अरे ये तो रोगियों के लिए भाई, साधकों के लिए थोड़ी है। साधकों के लिए तो सभी चेष्टाओं को बंद कर देना चाहिए, कोई चेष्टा न रहे। आंख, कुछ लोग आंख भी बंद करते हैं तो आंख की पुतली चलती रहती है, पता चल जाता है कि ये जबरदस्ती बंद किया हुआ है। ध्यान करने के लिए मैं देखता हूँ करीब 70-80% लोग आंखों को, आंख बंद होने के बाद भी उसमें गति होती रहती है। तो ये प्रयत्न है, ये अंदर प्रयत्न होता है, हाथ में प्रयत्न होता है। कुछ लोग सोते भी हैं तो पैर को हिलाते हैं, कुछ लोग सोते हैं तो अंगूठे को हिलाते रहते हैं।
तो ये कुछ लोग सोते हैं तो इधर उधर सोते हैं, अंड बंड सोते हैं, सोने का कोई तरीका ही नहीं है। तो उसमें भी प्रयत्न, शरीर की शिथिलता नहीं हो पाती। कुछ लोग सोते हैं तो उल्टा सो जाने के कारण उनको कभी अच्छी नींद नहीं आती रात में। तो कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद नहीं आई। सही से तुमने स्थिर शरीर को नहीं किया तो कहाँ से नींद आएगी? तो जब तक प्रयत्न शैथिल्य को आप नहीं जानेंगे, प्रयत्न शैथिल्य को नहीं समझता है जो व्यक्ति, वो कभी भी आसन को नहीं सिद्ध कर सकता है। और दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य के बाद अनंत। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। वह कौन है? ईश्वर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही अनंत है। अनंत ईश्वर को ही अनंत कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। तो कहाँ लगाना है? ये ऐसा पदार्थ है कि यहीं पे ध्यान को केंद्रित करना है। जब आपके शरीर आसन करते हुए जब शरीर के सभी अंगों की चेष्टाएं बंद हो जाएं, तब आपको उस अनंत परमेश्वर में ध्यान, यानी कि अब ध्यान को लगाना है। अनंत मतलब उस परमेश्वर को जानना है, उस पदार्थ को जानना है। प्रकृति पे लगा लीजिए, जीवात्मा पे लगा लीजिए, ये भी अनंत है। फिर जो तीसरा जो उपाय है वो है समापत्ति। समापत्ति का मतलब होता है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना। तो चित्त का एकाग्र हो जाना ही समापत्ति है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, पहले चलिए, अभी पहला स्टेप में अगर नहीं पार किया है तो आसन नहीं सिद्ध कर सकता है वो। अब इसमें जितने लोग करते हैं, करीब 100% लोग बिना चित्त की एकाग्रता के आसन लगाते हैं। अब जो बिना चित्त की एकाग्रता के आसन लगाएगा, क्या उसको आसन सिद्ध होगा? क्या वो तो व्यायाम सिद्ध होगा उसको। व्यायाम में कोई सिद्धि उद्धि नहीं होती है, केवल शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो वो केवल व्यायामी गुरु है, व्यायाम का ज्ञाता है, व्यायाम का एक्सपर्ट है, वो आसन का एक्सपर्ट नहीं कहा जाता है। चित्त की जब तक एकाग्रता नहीं होती है तब तक जो है आसन सिद्ध नहीं होता है। यानी कि शारीरिक स्थिरता होने के बाद चित्त भी स्थिर रहे। ये चित्त की स्थिरता जो है यम नियमों के पालन से आती है। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, पहले और दूसरे सूत्र में चले आइए। तीसरे सूत्र में योग चित्त, योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता है तो फिर वो आसन में आ ही नहीं सकता है। आसन में आने के लिए यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। यम नियम का जो पालन करता है फिर वही व्यक्ति चित्त को एकाग्र कर पाएगा। और जब तक चित्त नहीं एकाग्र होता है, केवल ये समझता है कोई व्यक्ति कि मैं केवल चेष्टा करके कोई क्रिया कर लूँ तो वो आसन हो जाए, तो वो भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है। और इसी अंधकार में लगभग सभी लोग हैं। ना ही उनके अंदर प्रयत्न शैथिल्यता है, ना ही उनके अंदर अनंत का ज्ञान है, अनंत मतलब ईश्वर का ज्ञान है, और ना ही समापत्ति है, ना ही जो है एकाग्रता है, चित्त की एकाग्रता है। जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं हो जाती है, जब तक चित्त का इधर उधर विचलित होना बंद नहीं होता है, जब तक शारीरिक और चित्त, जब शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है तो चित्त को भी एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। तब जाकर के आसन की सिद्धि होती है। इसको समझ लीजिए। इन 3 स्टेजों से जब व्यक्ति पार होता है, वही व्यक्ति आसन को सिद्ध कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं क्या आसन में है, क्या आसन है, क्या है बता रहे हैं आज नया चीज हमको। मैं नहीं बता रहा हूँ, महर्षि पतंजलि ने बहुत हजारों साल पहले बता कर रखा हुआ है। आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या क्या इसमें उपाय होते हैं। महर्षि पतंजलि ने उपाय लिख रखा है, इसको कोई पढ़ा ही नहीं है। एक तो कहा है कि शारीरिक जो अस्थिरता है उसको स्थिर कर दो, दूसरा कहा है कि उस अनंत में परमात्मा में ध्यान को धारणा करो, और समापत्ति उस धारणा को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके जब हम परमात्मा में ध्यान को लगा देते हैं तब जाकर के आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि केवल आप हजारों दिन करते रहो, हजारों घंटे बैठे हो, हजारों साल बीत जाएगा, आपको हजारों जन्म बीत जाएगा, आसन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बिना ईश्वरी कृपा से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने ला के जोड़ दिया।
अनंत का नाम ले लिया, उस परमेश्वर का नाम ले लिया जो अनादि है, जो अनादिकाल से अदृश्य होकर सभी का दृश्य दिखा रहा है। उस परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। सब में, हमारे सभी क्रियाओं में ईश्वर छिपा हुआ है, हमारे सब चेष्टाओं में ईश्वर का ध्यान किया जाता है। तो इतना अनुष्ठान है ये, ऐसा नहीं है कि चलो उठे और टांग उठा लिए और पैर उठा लिए तो आसन हो गया। ऐसे नहीं स्थिरता आती है। ऐसे जो अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उसमें जब तक हम उन चेष्टाओं को रोकते नहीं हैं तब तक हम आसन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 उपायों को समझना अति आवश्यक है। जो ये नहीं समझते थे उनको जानना अति आवश्यक है। ये लोग समझते हैं कि केवल हम क्रिया कर लिए तो वो व्यायाम है, व्यायाम से अधिक कुछ नहीं है। अपने आप को यहीं पे संतुष्ट मान लेना चाहिए कि मैं एक व्यायामी हूँ, क्योंकि मैं इस जो महर्षि पतंजलि ने बताया है आसन, उस पर खरे उतर ही नहीं रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं रहा हूँ, उसको जान ही नहीं रहा हूँ। 3 उपाय उन्होंने बता दिया। अब आसन करते समय 3 उपाय का ध्यान कोई रखता ही नहीं है। केवल यही, किसी से पूछो आसन किससे कहते हैं तो स्थिर सुखासन। अरे स्थिरता और सुख की प्राप्ति कब होगी? स्थिरता और सुख की प्राप्ति तब होगी जब अंगों में जब शिथिलता यानी कि पूरी तरह से अंगों का हिलना डुलना बंद हो जाएगा और उस परमात्मा में, अनंत में क्या करोगे? समापत्ति, मतलब एकाग्र होकर के ध्यान को केंद्रित कर दोगे। ध्यान तुम्हारा लग जाएगा, तभी आसन की सिद्धि होगी। जब आप इतना समझते हो तब जाकर के आप आसन कर पाओगे और आसन को सिद्ध कर पाओगे। अब जो ये चीज नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो करता ही रहे, लाख प्रयास करते रहे, नहीं जा पाएगा, आसन को सिद्धि नहीं कर पाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए रहते हैं कि मेरा आसन मैं बहुत दिनों से ट्राई करता हूँ। बहुत से मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, परंतु आसन कैसे कहते हैं लोग में 12-12 घंटे तक धारण कर लेते हैं। योगी 24 घंटा बैठता है, योगी कितने घंटे 36 घंटे तक बैठ जाते हैं कि आसन में। तो योगी को पता है ना कि कैसे आसन लगाया जाता है। अब और उस स्थिरता और सुख को प्राप्त करने के लिए अंगों में जो प्रयत्न है उसको शिथिल करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। योगी ये जानता है, और ये योगी ये भी जानता है कि एक अनंत है, एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर में समापत्ति मतलब एकाग्र होना है, वहां पे जाकर के उसका ध्यान करना है, तब जाकर के आसन की सिद्धि होगी। बिना ध्यान का आसन नहीं सिद्ध होता है। अब बहुत लोगों की ये कहते हैं कि हम आसन लगा लेते हैं। अब जिम्नास्टिक ही हमको नहीं बनना है, हमको ना ही जिम्नास्टिक बनना है, ना ही हमको व्यायामी बनना है, ना ही हमको डांसर बनना, नचनिया बनना है। तो ये सब हमें नहीं बनना है, हमें कर्तव्य नहीं दिखाना है। उसके आसन करने में और आपके करने में अंतर होना चाहिए। वो जो करता है आसन और आप जो करते हैं उसके आसन करने में अंतर होना चाहिए। आप एक ही आसन लगाओ, आप दूसरे का देख करके कंपटीशन मत करो। आजकल क्या होता है कि दूसरे को देख करके लोग अपने आप को भी उसी तरफ मोड़ लेते हैं। देखा देखी, भेड़िए की चाल चलने वाला भारत है और यहाँ के लोग भेड़िए की चाल चलते हैं। अगर दूसरा आदमी गर्त में जा रहा है तो वो भी जाए, चलो जब सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं। टीके के साथ ऐसे ही हुआ। टीका सभी लोग चाहते थे कि न लगाएं, मगर बहुत लोग आस पड़ोस में देख करके लगवाना शुरू कर दिए। अब उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम, कोई समस्या उनको नहीं, परंतु जब से लगा लिए तब से बीमारी पड़े हुए हैं कुछ लोग। तो ये सारी समस्याएं भारत में क्या होता है कि भारत ऐसा देश है कि भेड़िए की चाल चलता है। कोई कभी उस पर तर्क नहीं करता है, कभी उस पर कोई सोचता नहीं है, कोई विचार नहीं करता है। हाँ, सब चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, शरीर दिया है, चेतना दिया है, मन दिया है, इंद्रियां दिया है, ज्ञानेंद्रिया, सब कुछ आपको ईश्वर ने दिया है। फिर भी आप एक भीड़ देख करके उस भीड़ में बह जाते हो, तो क्या कहा जाए आपको? भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। भीड़ का हिस्सा भीड़ में लुप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व तो जीवन में कभी नहीं बना रहा, कभी नहीं बनता है। उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं जागृत कर सकती है, ना उसको जान सकती है। इसीलिए भीड़ से हमेशा अलग होकर चलिए।
भीड़ से अलग होकर चलेंगे तो पूरी भीड़ आपको देखेगी, और जो व्यक्ति भीड़ की तरफ जाता है उसको वो भीड़ में जाकर के छुप जाता है। उसकी नज़र दुनिया के किसी भी व्यक्ति और किसी भी प्राणी के पास नहीं होती है, चाहे वो कितना भी अपने अंदर ज्ञान और विद्या और धन संपत्ति लेकर के रखा हो, परंतु भीड़ का हिस्सा है तो उसे कोई नहीं देख सकता, ना ही कोई देखता है, ना ही कोई जानता है। इसलिए भीड़ की तरफ न दौड़ लगाएं, और जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, उस ज्ञान की तरफ आप लोग बढ़ें। तो ये जो है आसन का उपाय, वह आसन किस जो है उपाय के द्वारा आप सिद्ध करेंगे, आज का जो विषय है वो